बॉलीवुड की दुनिया में सानू दा का नाम बहुत इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। और ऐसा क्यों ना हो, सानू दा ने बॉलीवुड को एक ऐसे मोड़ पर सहारा दिया जब बॉलीवुड इंडस्ट्री संगीत के मामले में खासी कमजोर हो चुकी थी। तकरीबन सन 80 से लेकर सन 90 तक बॉलीवुड के संगीत में सुरों को एक ही रुख पर कंपोज किया जा रहा था, जो कि मगरबी संगीत की तरफ जाता था। बीच में कभी कभी कुछ अच्छे गाने भी सुनने को मिले, मगर उनकी गिनती तकरीबन ना होने के बराबर थी। ये दौर बॉलीवुड पर कड़ा दौर था, जिसके बारे में किशोर दा कहते हैं, ये तकलीफ जो है यहाँ से ब्रेन से यहाँ तक पहुँचती है और फिर मेरा भागने को दिल होता है। आप यूं कह सकते हैं कि रफ़ी और किशोर दा ने जो स्टाइल इंडस्ट्री को दिया था, मौसीकार उस स्टाइल की डगर से हट चुके थे। अब जरूरत थी किसी ऐसी आवाज की जिसको सुनकर ही मन में अच्छी अच्छी धुनें बनने लग जाएं। वैसे तो आर.डी. बर्मन, अन्नू मलिक, नदीम श्रवण, आनंद मिलन, जेतन ललित, आनंद जी, कल्याण जी, राजेश रोशन वगैरह वगैरह सभी फिल्मों में संगीत दे रहे थे, मगर किसी इनकलाबी आवाज के ना होने की वजह से किसी का दिमाग ऐसे सुर तरतीब देने से कासिर था जो कि बॉलीवुड के संगीत की किस्मत फिर से जगा दे। इसी दौरान आनंद मिलन ने फिल्म कयामत से कयामत तक और फिल्म दिल का हिट म्यूजिक कंपोज करके सुनने वालों को उदित नारायण जैसे महान सिंगर का तोहफा तो दे दिया था। उदित जी अपनी जगह एक अच्छे कलाकार थे, मगर इनके गाने का अंदाज अलापिक नहीं था। जबकि इस अरसे में सानू दा भी कुछ गाने गा चुके थे, मगर इन गानों को खास सानू दा के स्टाइल में तरतीब नहीं दिया गया था, जिनकी वजह से सानू दा के वो गाने हिट नहीं हो पाए। अब जरूरत थी किसी ऐसे मूसीकार की जो सानू दा के खास अंदाज को पहले तो उनसे गवा कर सुनता और फिर इसी अंदाज के मुताबिक सुरों को तरतीब देता। और फिर आखिर वो दिन आया जब इस कमी को आखिर पूरा किया नदीम श्रवण ने। यही वो कंपोजर्स थे जिन्होंने सानू दा की आवाज की उन खास खूबियों को समझा और फिर सानू दा की आवाज और नदीम श्रवण की बेहतरीन सोच ने तरतीब दिया फिल्म आशिकी के गानों का अजीम अल शान एल्बम। आशिकी के गानों में सानू दा की आवाज ने वो जादू जगाए कि सुनने वाले इस आवाज के सहर में खोकर मदहोश हो गए। सुनने वालों ने ना ऐसी आवाज पहले कभी सुनी थी, ना ऐसे अंदाज में सुरों की अदायगी पहले कभी सुनी थी। जिसने आशिकी का एल्बम सुना उसने बस यही कहा, मरहबा मरहबा। आज भी जब सुनने वालों के सामने फिल्म आशिकी का जिक्र आता है तो वो थोड़ी देर के लिए मदहोश हो जाते हैं। आशिकी फिल्म के बाद यानी सानू दा की आवाज से मुतारिफ होने के बाद बॉलीवुड मौसीकी में जैसे जान ही आ गई। हर मौसीकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस सभी ये चाहते थे कि इनकी फिल्म में सानू दा के गाने होना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा वक्त था जब सानू दा का गाना फिल्म में होना ही फिल्म की कामयाबी की जमानत था। सानू दा ने आशिकी के बाद बॉलीवुड पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और अपने परस्तारों को जरा भी मायूस नहीं किया और अनगिनत अच्छे अच्छे गीत दिए, जिनमें मेरा दिल भी कितना पागल है, जिए तो जिए कैसे, रोने न दीजिएगा, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, गैरों से बात करके बदलो न रंग नजर के, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। इसी तरह के बेशुमार गीत सानू दा ने इंडस्ट्री को बख्शे। आखिर में हम सारे फैंस अपने सुपरस्टार सानू दा को ये दुआ देते हैं कि वो बहुत ही लंबी उम्र पाएं और उनकी आवाज़ सदा सलामत रहे और इसी तरह लोगों के कानों में सुरों का शहद उंडेलते रहें।